होप सो यू गाइस आर डूइंग गुड। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ माई एसक्यूएल। सो सैम स्टार्ट कर लेना आपने, और उसके बाद आपने जाना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने डाटाबेस क्रिएट करनी है, किस तरह आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं, किस तरह आपने कॉलम्स एंड रोज बनाने हैं डाटा थ्रू पी एच पी माई एडमिन इंटरफेस के थ्रू आपने डाटा इंसर्ट कैसे करवाना है। एंड उसके बाद आपको मैं कुछ क्यूरीज बताऊंगा कि आपने इंसर्ट एडिट अपडेट डिलीट थ्रू क्यूरीज कैसे करना है। उसके अलावा कुछ बेसिक फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात हो जाए कि व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस क्या होती है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हमारे पास डाटा और बेस हमें जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक चीज है डाटा एंड बेस, यानी बेस ऑफ डाटा। जिस तरह हमारे पास की एयर बेस होती है या फिर हमारे पास और बेसिस होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की। जिस तरह हम कहीं भी एक चीज को स्टोर करेंगे वो उसकी बेस होगी। डाटा बेस हमारे पास वो जगह है जहां हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे। सो इस चीज को आप देखते हैं हम कि हमने अपने डाटा को कहाँ स्टोर करना है। वी विल स्टोर अवर डाटा इन डाटाबेस। और किस फॉर्म में हमने स्टोर करना है। लेट्स से हम एक फैक्ट्री में गए हैं और वहां पे हमने देखा है कि ढेर सारे जो है लेट्स से शुगर की फैक्ट्री थी, ढेर सारे हमारे पास बड़े बड़े पैकेज पड़े हुए हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टैक पड़ा हुआ है। वो इस तरह हर डाटा को स्टोर करने का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। हम यहाँ पे डेटाबेस अपना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सबसे पहले हम टेबल्स बनाते हैं डेटाबेस में। टेबल्स का क्या काम होता है, हर एक टेबल का कोई ना कोई पर्पज होता है कि हमने स्पेसिफिक लेट्स से यूजर स्टोर करने हैं। एक में हम फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई वीडियोस अपलोड किए हैं वो स्टोर करनी है। एक में हम यूजर की टाइप्स या फिर और डाटा हम रेलिवेंट स्टोर कर सकते हैं। फिर हम उसको ओपन करें तो हमारे पास आगे फर्दर ढेर सारे टेबल्स होते हैं। टेबल ओपन करें तो फर्दर उसके अंदर हमारे पास डाटा पड़ा होता है कुछ ना कुछ एटसेट्रा। ठीक हो गया। सो अब आते हैं हम पी एच पी माई एडमिन में बात करते हैं कि पी एच पी माई एडमिन हमारे पास क्या है। इससे पहले देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। हम बात करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल की। माई एसक्यूएल इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी लैंग्वेज एम एस एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, पोस्टर एसक्यूएल है, उसके अलावा माई एसक्यूएल है, सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब मैनेजमेंट सिस्टम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इससे अपने कंप्लीट डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और पीएचपी माई एडमिन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर कह लें आप, जिससे हम इजी वे में जस्ट क्लिक एंड इंटरफेस के थ्रू ग्राफिकली हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास टेबल्स किस तरह के होते हैं, डेटाबेस कैसी होती है, रोज कॉलम में डाटा कैसे स्टोर होता है, ये हमने देख लिया। अब चलते हैं हम डेटाबेस बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ लेट्स से यूट्यूब। क्रिएट कर दिया मैंने। मेरे पास यूट्यूब की एक डेटाबेस ओपन हो गई है। ये यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कि मैंने यूट्यूब की डेटाबेस बनाई है। एंड राइट साइड बार में भी मेरे पास ये नीचे आ रहा है कि ये यूट्यूब है। दैट्स गुड। अब हमने अपने टेबल्स बनाने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ वी हैव टेबल यूजर्स। मैं 5 कॉलम्स कर देता हूँ। हमने अब यहाँ पे कॉलम्स के नेम्स रखने हैं और उनकी टाइप रखनी है और उनकी लेंथ मैक्सिमम कितनी है उसकी ये रखनी है हमने। मैं कहता हूँ यू आई डी, यूजर आई डी। इसको ए आई लिखा आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। और इसको हमने रखना है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है जी? प्राइमरी की हमारे पास एक यूनिक इंडेक्स होता है जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को यूनिक रखेंगे। जिस तरह आपका सी एन आई सी यूनिक है, आपका रोल नंबर क्लास में यूनिक होता है, वो आपकी एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, हमने इसको प्राइमरी की बना के साथ ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया कि हमने इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करना, सिस्टम खुद ब खुद ही इसको साइन करेगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट टाइम जब भी डाटा इंसर्ट होगा तो +1 का इंक्रीमेंट हमारे पास हो जाएगा। ओके, सो इसको हम इंटीजर टाइप का रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेट्स से हम नेम और वॉचर। वॉचर हमारे पास टाइप है, ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ये सारा डाटा स्टोर कर लेती है। ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूँ भाई हमारी 256 कैरेक्टर्स हो जाए इसकी लेंथ।
फिर हम बात करते हैं यूज़र नेम की। मैंने कहा इसको भी वाचर रख दें और इसे मैंने कहा 128 कैरेक्टर्स लॉन्ग हमारा हो सकता है। फिर मैंने कहा ईमेल एंड मैं कहता हूँ 512 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो जाइए एंड पासवर्ड हम कह देते हैं, इसे भी वाचर रख दिया और मैंने कहा भाई ये आपका 32 कैरेक्टर्स लेट से हो जाए। अब मैं इसको सेव करूँगा, मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास टेबल बन गया एक। अब मैं इसको ब्राउज़ करूँगा तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, ब्राउज़ करने पे हमारे पास सारा डाटा शो करता है। ये हमारे पास हमारा एक टेबल बन गया जी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने इंसर्ट करवाना है। मैं इंसर्ट करवाऊँगा थ्रू पहले इंटरफेस, उसके बाद फिर मैं आपको ये इंसर्ट के बाद एडिट डिलीट अपडेट करके दिखाऊँगा फ्रॉम दिस इंटरफेस। फिर हम कुछ चेक करेंगे कि हमने क्यूरीज के थ्रू इसको कैसे करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्यूरीज किस तरह काम करती हैं। सो हमारे पास नेम लेट्स से एंड ईमेल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड गो। हमारे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ, लेट्स से फॉर नाउ मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, हमारे पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया और कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको एडिट करूँ, मैंने इसे क्लिक किया, मैं मुजाहिद 1 2 3 9, अब मैंने इसे गो किया, मेरे पास ये रिकॉर्ड क्या हो गया, अपडेट हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शो करवा सकूँ। सबसे पहले डिलीट करवा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया एंड आई डिलीटेड इट, हमारे पास ये डिलीट हो गया। आप यहाँ से सिंगल रिकॉर्ड को क्लिक करके भी अपडेट कर सकते हैं। सो ये तो बात होगी हमारे इंटरफेस की, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ से इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, क्लिक किया मैंने कहा यहाँ से आप इसको टेबल्स हाइड एंड कॉलम्स हाइड शो कर सकते हो जो आप शो करवाना चाहते हैं। पासवर्ड हाइड हो गया, इसको क्लिक किया, शो करवा दिया मैंने। फिर हम आते हैं, अभी आपके पास एक रिकॉर्ड है, जब मल्टीपल होंगे यहाँ एरोज आते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। लेट्स से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको शो करवा सकते हैं। सही हो गया। अब बात करते हैं हम कि हमने इसको थ्रू क्यूरीज कैसे डील करना है। सबसे पहले हम आएंगे, मैं कहता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट हम करते हैं जब कोई स्पेसिफिकली हमने रिकॉर्ड शो करवाना है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक लिखना है लाजमी, जब मल्टीपल हमने रिकॉर्ड्स आपने वहाँ से गेन करने हो तो स्टेरिक लिखना ज़रूरी होता है। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यू आई डी इज इक्वल टू, मैंने कहा क्या हो, 1। वो मेरे पास ये बॉक्स आया कि यू आई डी 1 के रिकॉर्ड की, ये हमारे पास रिकॉर्ड, ठीक हो गया। दोबारा आता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, आपने इनको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं गलत लिखूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास आता नहीं आता। वेयर यू आई डी इज इक्वल टू 3, चेक करते हैं, कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ। सो इस तरह आप अपना डाटा जो है सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू इसको रिट्रीव भी करवा सकते हैं। फिर हम इंसर्ट कैसे करवाएंगे, थ्रू एसक्यूएल। मैंने कहा इंसर्ट इनटू यूजर्स, आगे हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा, फिर वैल्यूज आएंगी, फिर ये स्ट्रक्चर होगा। मैंने कहा आपने नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड में डाटा स्टोर करवाना है। डाटा क्या होगा, इस फॉर्म में आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा भेजना है। 4 कॉलम्स हैं, जैसे मैंने कहा सोफ्टिलियो एंड देन मैंने कहा सोफ्टिलियो adme@softiliyo.com एंड फिर मैंने इसका पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। गो किया, मेरे पास 1 रो इंसर्टेड एंड
हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है। फिर मैं आऊँगा अपडेट करने के लिए। मैंने कहा अपडेट यूज़र्स सेट नेम इक्वल टू लेट्स से Softilio Academy where UID is equal to 2, बल्कि 3 होगी, हमने क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था एक अंदर से। सो ये अपडेटेड Softilio Academy सरगोदा। फिर हम देखते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करवा सकते हैं। यहाँ से डिलीट फ्रॉम users where UID is equal to 3. We really want to execute delete from users where UID is equal to 3. Okay, देन हमारे पास ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो गाइज ये हमारे पास आज इंट्रोडक्शन था MySQL का, और जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू इंसर्ट एडिट अपडेट डिलीट करवाना सिखाया है। उसके अलावा मैंने फिर आपको क्यूरीज के थ्रू सिखाए हैं इसकी बेसिक्स। यही क्यूरीज हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे इन द PHP टू हैंडल डेटाबेस। सो आज के लिए इतना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद फंक्शंस पढ़ेंगे, मज़ीद क्यूरीज देखेंगे, अपने टेबल्स को बनाना, डिलीट करना, डेटाबेस को बनाना, सिमिलर रिजल्ट शो करवाना। उसके अलावा मज़ीद हम क्यूरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।